अरब ने कहा, लगभग 300 तजुर्बेकार नौजवान थे। हुजूर ने कहा, मक्का वालों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चरागाह पर हमला करके ऐलाने जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त हिम्मत, बुजदिल और कमजोर हैं। खुदा की कसम, ये बात नहीं है। वे नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वह वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी का लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लाल हो गया। यह पहला मौका था कि सहाबा ने आपको किसी कद्र गुस्से की हालत में देखा, लेकिन यह गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को खिताब करके कहा, चचा, आपने सुना होगा कि मक्के वालों का एक काफिला अबू सुफियान की सरदारी में शाम मुल्क से आ रहा है। हाँ, मैंने सुना है, हजरत हमजा ने कहा। तमाम मदीना में यह मशहूर हो गया है। हुजूर ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान लड़ाई लड़े, लेकिन कुफ्फार के जुल्मों ने मजबूर कर दिया है। अब बिना लड़ाई के रास्ता नहीं रह गया है। कुर्ज बिन जाबिर ने हमारी चरागाह पर हमला करके ऐलाने जंग कर दिया है। हमें इस ऐलान को कबूल कर लेना चाहिए। आज तक कभी हुजूर ने लड़ाई का इरादा न फरमाया था, न सहाबा किराम को लड़ाई की इजाजत दी थी। सहाबा किराम लड़ाई के लिए तुले बैठे थे। उन पर इतने जुल्म हुए थे कि वे बहुत तंग आ गए थे। बदला लेना इंसानी फितरत में दाखिल है। एक गैरतमंद इंसान यह कभी गवारा नहीं कर सकता कि कोई आदमी उसके एक गाल पर तमांचा मारे तो वह दूसरे गाल को उसके सामने पेश करे और पिटने के लिए खामोश खड़ा रह जाए। इंसानियत का तकाजा है कि कोई आदमी एक मुक्का मारे तो जवाब में एक ही मुक्का उसको मारा जाए। सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, क्या हमें हुजूर इजाजत देते हैं कि हम कुफ्फारे मक्का का ऐलाने जंग कबूल कर लें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हमें ऐलाने जंग कबूल कर लेना चाहिए। अब तक हमने जुल्म व सितम बर्दाश्त करके दुनिया में सब्र व इस्तिकामत की नजीर कायम कर दी है। अब हमें बहादुरी और दिलेरी की भी नजीर कायम करनी चाहिए। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल छोड़नी चाहिए जिसका जिक्र कियामत तक होता रहे। लेकिन इसका ख्याल रखना जरूरी है कि बहादुरी जुल्म के दर्जे पर ना पहुंचने पाए। मुसलमानों की तलवारें मासूमों और बेकसों पर ना उठें। हमेशा जालिमों और घमंडियों का सर कुचलें। हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐसा ही होगा। हजरत हमजा ने पूछा, आपने अब्बू सुफियान और उसके काफिले का जिक्र किया था? जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो अपना घर बार सब छोड़कर आए थे। अब्बू सुफियान का यह काफिला उस माल की तिजारत करके लौट रहा था जो मुसलमानों का था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया था कि हमें अब्बू सुफियान और उसके काफिले पर हमला करना चाहिए। इस हमले से मेरा मंशा सिर्फ डराना धमकाना है, ताकि मक्के वाले समझ लें कि अगर वे हम पर जुल्म करेंगे तो हम उनकी तिजारत शाम मुल्क से बंद कर देंगे। अगर वे अपनी जालिमाना हरकतों से बाज आ जाएंगे तो हमें उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वे बाज ना आए और बराबर अपनी कोशिशों में लगे रहे तो फिर हमको भी जारिहाना जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, हुजूर, मक्का वालों से यह उम्मीद रखना कि वे जुल्म व सितम से रुक जाएंगे सिर्फ धोखा है। वे ऐसे सरकश और जिद्दी हैं कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमानों को सताने की कोशिश करेंगे। हम अब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के इंतजार में थे। आज हमको जिहाद का हुक्म हो गया है। अब दुनिया देख लेगी कि मुसलमान बुजदिल हैं या बहादुर। हुजूर ने फरमाया, याद रखो, मुसलमान कभी बुजदिल नहीं हो सकता। जो आदमी मौत और जिंदगी को खुदा की तरफ से समझता है उसका बुजदिल होने का कोई मतलब ही नहीं। बुजदिल तो वे होते हैं जो मौत से डरते हैं। जो लोग मौत से नहीं डरते वे बुजदिल नहीं होते। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हुजूर, हमें अब्बू सुफियान और उसके काफिले पर हमला करने की इजाजत अता की जाए। हुजूर ने फरमाया, हाँ, मैं हमले की इजाजत देता हूं, लेकिन इस मुहिम पर सारे मुसलमान ना रवाना हों, सिर्फ थोड़े से मुहाजिर और अंसार जाएं। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जितने मुजाहिदों को आप इजाजत देंगे उतने ही जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 60 आदमी चुन लो। मुसलमानों को यह ना मालूम था कि अब्बू सुफियान के कितने आदमी हैं, पर यह जानते हैं कि जितने भी आदमी होंगे सब हथियार बंद और लड़ने वाले होंगे। इसका भी अंदाजा था कि उसके साथ काफी आदमी होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो 60 आदमी उस काफिले का मुकाबला न कर सकेंगे।
मगर उनमें इतना जोश और जिहाद का जज्बा था कि उन्होंने तायदाद की कमी बेशी को ना देखते हुए जिहाद पर रवाना होने का ऐलान कर दिया। इस पर खास बात यह थी कि हर मुसलमान ने जिहाद पर जाने की तमन्ना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हाल देखा तो खुद ही 60 लोगों को चुनकर उबैद बिन हर्स रज़ियल्लाहु अन्हु को उन पर सरदार मुकर्रर करके हरे रंग का झंडा अता फरमाकर अब्बू सुफियान के काफिले की तरफ रवाना कर दिया। इस इस्लामी फौज की रवानगी को कुफ्फारे मदीना और यहूदियों ने हैरत की नजरों से देखा। चूंकि यह फौज अब्बू सुफियान पर हमला करने के लिए रवाना हुई थी, इसलिए आम तौर पर इसकी शोहरत हो गई। अब्बू सुफियान को भी मालूम हो गया, इसलिए वह रास्ते से कतरा कर अपने काफिले को निकाल ले गया और जमजम बिन अम्र को मक्का की तरफ दौड़ाया और कहला दिया कि मुसलमानों के हमले का खतरा है, कुमक रवाना की जाए। राबिग में पहुंचकर मुसलमानों को मालूम हुआ कि काफिला रास्ते से बचकर निकल गया। चूंकि उन्हें काफिले का पीछा करने का हुक्म न था, इसलिए वे लौट आए। अगरचे इस मुहिम से इस्लाम और मुसलमानों को कोई फायदा या नुकसान ना हुआ, लड़ाई की नौबत ना आई, पर एक बात जरूर हुई कि मुसलमानों का रौब कुफ्फार पर कायम हो गया। इस टुकड़ी की वापसी के कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि मक्का से एक जबरदस्त फौज मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना आ रही है। इस फौज के आने का हाल सुनकर मुसलमानों को फिक्र हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शूरा बुलाई, तमाम मुहाजिरों और अंसार को तलब किया। जब सब आ गए तो आपने फरमाया, मुसलमानों, कुफ्फार नहीं चाहते कि मुसलमान अमन व अमान से रहें। इस्लाम की तरक्की उनकी आंखों में कांटा बन खटक रही है। मालूम हुआ है कि कुफ्फारे मक्का ने मुसलमानों को फना कर डालने का पक्का इरादा कर लिया है। उनकी भारी फौज बड़े सामान के साथ आ रही है। गोया मक्का ने अपने जिगर घोषों और चुने हुए बहादुर लोगों को तुम्हारी तरफ भेजा है। सोच समझकर बताओ कि उनका मुकाबला करने के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम लड़ाई की तमन्ना कर रहे थे। अल्लाह ने जिहाद की इजाजत दे दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की इजाजत दी। मक्का वाले लड़ने के लिए आ रहे हैं। हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी तलवारें और हमारे मजबूत बाजू उन्हें बता देंगे कि मुसलमानों से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ाई का मैदान तो बहादुरों के लिए सुकून की चीज है। हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मक्के वालों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुसलमान कितने बहादुर हैं। ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी राय जाहिर की मुहाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मुसलमानों, बताओ कुफ्फार से लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है। चूंकि अंसार में से उस वक्त तक किसी ने अपनी राय न दी थी, इसलिए हुजूर के दोबारा पूछने पर वे समझ गए कि हुजूर किन लोगों की राय जानना चाहते हैं। चुनांचे हजरत साद बिन मुआज ने कहा, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं। हाँ, हुजूर ने फरमाया, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपको अल्लाह का रसूल यकीन करते हैं। हजरत साद ने फरमाया, यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल हमारे हादी इस्लाम का अलमबरदार कुफ्फार के मुकाबले के लिए जाए और हम घरों में बैठे। कुफ्फारे मक्का अगरचे हमारी तरह इंसान हैं, अगरचे उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन हम उनसे डरने और मरूब होने वाले नहीं। हम उनसे लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्या हम लड़ाई से इसलिए डरकर पीछे रह जाएंगे कि हम कमजोर हैं? खुदा की कसम नहीं। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी लड़ाई से पीछे नहीं रह सकता। लड़ना तो हमारी तमन्ना है। जिस बुजदिल और मक्कार कौम ने अल्लाह के रसूल और मुसलमानों को सताया है, हम उससे उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक दम में दम है। ये सोच लो कि तुम कमजोर हो, कम हो, पूरी तरह हथियार बंद भी नहीं हो सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ना जिरह बख्तर हैं, न सबके पास तमाम हथियार हैं, ना घोड़े हैं, ना किसी मदद की उम्मीद है। बेसर्व सामान्य की हालत में अपनी ताकत के भरोसे और खुदा की मदद के सहारे दुश्मनों से लड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? हम खुदा परस्त हैं, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। हजरत उमर ने कहा, उसकी मदद के भरोसे पर हम सिर्फ मक्का वालों ही का नहीं, बल्कि सारे अरब का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह दुश्मनों को खत्म करके उन पर गालिब आ जाएंगे। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि मुहाजिर और अंसार लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुसलमानों, जाओ जल्दी तैयारी करो और सुबह चलने के लिए तैयार होकर आओ। तमाम मुसलमान जौक और शौक के साथ लड़ाई की तैयारियां करने लगे।
없는 눈이 되길 바래 Best of timing 쟤네 형제들과 팔고 मदीना ने भी मक्का वालों के हमले का हाल सुन लिया था। वे मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि इस बात की तमन्ना थी कि जल्द मुसलमानों को हार का मुंह देखना पड़े और इस्लाम दुनिया से रुखसत हो। तमाम दिन और सारी रात मुसलमानों ने तैयारी की। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही सब तैयार होकर मदीने से बाहर कुबा के करीब आकर जमा हुए। हुजूर ने मुजाहिदों के लश्कर का जायजा लिया तो कुल 310 आदमी थे, 70 ऊंट और सिर्फ 2 घोड़े थे। जिरह बख्तर एक भी ना थी। किसी भी मुजाहिद के पास पूरे हथियार ना थे। अगर किसी के पास तलवार थी तो नेजा ना था, नेजा था तो तलवार ना थी। तीर कमाने भी बहुत कम थीं। हुजूर ने एक एक ऊंट पर 3-3, 4-4 आदमी सवार कराए। खुद अपने ऊंट पर भी 2-3 आदमी सवार कर लिए। फिर भी बहुत से लोग अब भी पैदल थे। इस बेसर्व सामान्य के साथ लश्कर ने दोपहर से पहले मक्के की तरफ कूच किया। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह झंडा जो हुजूर ने अब्बू उबैदा के लिए बनाया था अपने हाथ में लेकर हवा में लहरा दिया। अब्बू सुफियान ने मुसलमानों के आने की खबर सुनकर जमजम बिन अम्र को इसलिए मक्का भेजा था ताकि वे उसकी मदद के लिए आ जाएं। जमजम ने मक्का में जाकर अब्बू सुफियान का पैगाम मक्का वालों तक पहुंचा दिया। फौरन कुफ्फारे कुरैश ने मजलिस शूरा बुलाई। कुरैश की खुशहाली और कुव्वत का राज शाम मुल्क से तिजारत ही में था और मुसलमानों के हमले से इस तिजारत के बंद हो जाने का डर था। इसलिए मजलिस शूरा ने तय कर दिया कि फौरन अब्बू सुफियान की मदद और मुसलमानों के मुकाबले के लिए एक शानदार फौज तैयार की जाए। इसलिए बड़ी धूमधाम और जोर शोर से तैयारियां होने लगी। तमाम मक्का में हलचल मच गई। एक दिन और एक रात की बेपनाह कोशिशों से 1000 कुफ्फार की फौज तैयार हो गई। इस फौज का सिपह सालार अब्बू जहल को बनाया गया। इस फौज में मक्के के तमाम सरदार शामिल थे, जैसे उतबा, शैबा, हंजला, उबैदा, हर्स, जमा, अकील, अबुल बख्तरी, मसूद वगैरह। ये वह लोग थे जिनकी बहादुरी की पूरे अरब में शोहरत थी। इस फौज में 100 घोड़े और 700 ऊंट थे। सैकड़ों लड़ने वाले जवान जिरह बख्तर पहने थे और तमाम लोग हथियारों से लैस थे। ये फौज बड़ी शान से रवाना हुई। कुफ्फारे मक्का ने समझ लिया था कि यह शानदार फौज मुसलमानों की जड़ें काट करके बहुत जल्द वापस आ जाएगी। ये फौज जब 150 मील का फासला तय कर चुकी तो मालूम हुआ कि अब्बू सुफियान अपने काफिले के साथ खैरियत से पहुंच गया। इस फौज का मकसद अब्बू सुफियान की हिमायत थी। इसलिए कुछ लोगों की राय हुई कि वापस लौटना चाहिए, लेकिन अब्बू जहल ने कहा हमें मुसलमानों को फना करके ही लौटना चाहिए। चुनांचे सब इस पर एक राय हो गए और फौज बराबर आगे बढ़ती रही, यहां तक कि बद्र नामी जंगल पर पहुंच गई। बद्र एक कुएं का नाम था। कुएं के करीब एक गांव आबाद था। उस गांव का नाम भी बद्र था। मक्का से मदीना और मदीने से मक्का जाने वाले इस जगह ठहरा करते थे। बद्र से मक्के की तरफ जमीन का जो हिस्सा था वह बुलंद और हमवार था और मदीने की तरफ वाला हिस्सा नशेबी और रेतीला था। कुफ्फार की शानदार फौज ने मक्के की तरफ ऊंची हमवार जमीन पर पड़ाव डाल दिया कि कुआं फौज के बीच में आ गया। इस फौज के साथ अरब की हसीन गाने और नाचने वाली औरतें भी थीं, ताकि नाच गाने की महफिल सजाई जा सके और शराब का दौर चलता रहे। क्योंकि उस फौज ने लगभग 225 मील का फासला तय कर लिया था, इसलिए सिपाही थक गए थे। उन्होंने कई दिन तक बद्र की जगह पर सुस्ती दूर करने के लिए पड़ाव डाला था। जिस दिन बद्र से फौज रवाना होने की तैयारियां कर रही थी, उसी दिन एक ऊंट सवार दौड़ा हुआ आया और उसने पुकार कहा, ऐ कुरैश वालों, इस्लामी मुजाहिदों की फौज आ गई है, होशियार हो जाओ, अपनी हिफाजत करो। कुफ्फारे मक्का ने रवानगी का इरादा मुलतवी कर दिया और तमाम सरदार और रईस इस्लामी फौज के आने का नजारा करने के लिए रेत के टीले पर चढ़ गए। यह टीला इतना ऊंचा था कि उसके चारों तरफ के दूसरे टीले उससे नीचे थे। जब इन लोगों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ नजर की तो उस तरफ से इस्लामी फौज बड़ी शान से आती नजर आई। सबसे आगे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक इस्लामी झंडा उठाए आ रहे थे। झंडा बड़ी शान से हवा में लहरा रहा था। इस्लामी फौज कुछ दूरी पर आकर रुक गई और बद्र के निचले और रेतीले हिस्से में पड़ाव डाला। बद्र में सिर्फ एक कुआं था और उस कुएं पर कुफ्फारे मक्का का कब्जा हो गया था। सबसे पहले मुसलमानों को पानी की कमी महसूस हुई। हुजूर ने फरमाया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो और खुलूसे दिल के साथ रहमत की बारिश की दुआ करो। तमाम मुसलमानों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। रहमते खुदाबंदी को जोश आया।
दुआ मकबूल हुई और जोहर के बाद ही से हल्की हल्की बदलियां उठ उठ कर फिजा में तैरने लगी। अस्र के वक्त तमाम बदलियां मिलकर घटा बन गई। ठंडी हवा चलने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक साफ सुथरे नशेबी जगह पर एक बड़ा तालाब खोदने का हुक्म दिया। तमाम मुसलमान तालाब खोदने में लग गए। थोड़ी ही देर में तालाब तैयार हो गया। तालाब तैयार होते ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि तालाब पूरी तरह भर गया। ये बारिश ईशा तक हुई। मुसलमानों ने ईशा की नमाज खेमों में ही पढ़ी, बारिश का पानी पिया और अल्लाह की रहमत व मेहरबानी का शुक्रिया अदा करके सो गए। सुबह जब वे उठे तो आसमान साफ था। अभी वे नमाज से फारिग भी ना हुए थे कि कुफ्फार हथियारों से लैस होकर मैदान में आ गए। जिस मैदान में कुफ्फार ने लाइनें बनाई थीं, बारिश होने की वजह से उसमें दलदल हो गई थी। मुसलमान भी नमाज से फारिग होकर मैदान में लाइनें बनाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर खेमे के अंदर तशरीफ ले गए और सजदे में सर रखकर दुआ करने लगे। हुजूर सजदे में पड़े हुए रो रो कर दुआ मांग रहे थे। दुआ मांगने से आपको कुछ तस्कीन हो गई। कुछ देर बाद आंख खुली, आप उठे और मुस्कुराते हुए खेमे से बाहर निकले। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार कर रहे थे। आपको आते देख उन्होंने अल्लाहु अकबर का जोरदार नारा लगाया। आप धीरे धीरे चलकर निहायत इत्मीनान से इस्लामी फौज में पहुंचे। आपने फरमाया, मुसलमानों, जीत मुबारक हो। खुदा का हुक्म नाजिल हो गया कि कुफ्फार हार कर भागेंगे और मुसलमान जीत जाएंगे। आपका यह इरशाद सुनकर मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई। मुसलमान कुफ्फार के मुकाबले में तादाद के लिहाज से तिहाई थे और हथियारों के लिहाज से 100 में से एक हिस्सा भी न थे। कुफ्फार तमाम जिरापोश, जवान, मजबूत, तजुर्बेकार और लड़ने वाले थे और हथियारों से लैस थे, और मुसलमान फाकाज़दा, कमजोर, बीमार और बेसर सामान थे। जिरहपोश एक भी न था। मामूली हथियार भी सबके पास पूरे न थे। मुसलमानों और कुफ्फार का मुकाबला किसी भी तरह बराबर का न था। इस हालत में भी जीत की खुशखबरी एक अजीब व गरीब बात थी। हुजूर ने लड़ाई के मैदान में आकर सबसे पहले सफ़ें दुरुस्त की। जब सफ़ें ठीक हो गईं तो हुजूर ने फरमाया, मुसलमानों, लड़ाई में शुरुआत न करना, कुफ्फार की ज्यादा तादाद से न घबराना। खुदा ने तुम्हारी मदद का वायदा कर लिया है, इसलिए तुम्हारी जीत होगी। दोनों फौजें आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। दोनों झंडे हवा में लहरा रहे थे। थोड़ी देर बाद कुफ्फार की फौज में से 3 तजुर्बेकार जवान मैदान में सामने निकल कर आए। इन तीनों में उतबा और शैबा 2 भाई थे और तीसरा वलीद था। तीनों बड़े बहादुर, जोशीले और लड़ने वाले थे। तीनों ने है कोई मुकाबले का नारा बुलंद किया। इन तीनों का मुकाबला करने के लिए इस्लामी फौज में से अंसार के 3 जवान निकले। इनमें से औफ, मुअव्वज 2 सगे भाई थे और तीसरे अब्दुल्लाह बिन रिबाह थे। जब ये तीनों कुफ्फार के सामने खड़े हुए तो उतबा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? हम अंसार हैं, हजरत औफ ने जवाब दिया। हमको तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर और घमंड में चूर होकर कहा, ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले के लिए हमारी कौम के लोगों को भेजो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया। ये तीनों पूरे जोश के साथ निकलकर कुफ्फार के मुकाबले में खड़े हो गए। उतबा, शैबा और वलीद ने तलवारें निकालकर हवा में लहराई। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली ने भी तलवारें निकाली। एक एक शख्स को चुन लिया और हर शख्स अपने दुश्मन की तरफ लपका। वलीद, उतबा और शैबा को अपनी अपनी बहादुरी पर नाज था। वे बड़े जोश व खरोश से आगे बढ़े। हजरत अली वलीद के मुकाबले में थे। वलीद बहादुर भी था और तजुर्बेकार भी, और हजरत अली नवउम्र थे। किसी लड़ाई में शरीक ना हुए थे, इसलिए किसी तरह भी बराबरी का मुकाबला ना था। वलीद को ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन था कि वह हजरत अली को कत्ल कर डालेगा। चुनांचे उसने निहायत जोश और पूरी ताकत से हमला किया। हजरत अली ने बहादुरी से उसे रोका और अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर खुद भी जोरदार हमला कर दिया। वलीद ने तलवार उठते और अपनी तरफ झुकते देखा। उस क्षण जल्दी से ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल काटकर खुद पर आई, खुद का कुछ हिस्सा उड़ाकर उठी। ये बड़ी ताकत और बहादुरी का काम था। फौलादी ढाल काट लोहे के खुद को तलवार से काट डालना मामूली बात न थी, मगर हजरत अली शेर खुदा थे। वलीद इस हमले से घबरा गया। अभी वलीद हैरानी ही में था कि हजरत अली की तलवार फिर उठी, बुलंद हुई।
इस बार तलवार की झलक में वलीद को भयानक चेहरा नजर आया। वलीद की ढाल नाकारा हो चुकी थी। उसने जल्दी से ढाल फेंककर तलवार पर वार रोकना चाहा, मगर अपनी तलवार उठाने भी ना पाया था कि हजरत अली की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और वह वहीं ढेर हो गया। इधर जिस वक्त हजरत अली लड़ रहे थे, उस वक्त हजरत हमजा उतबा पर हमला कर रहे थे। उतबा भी बड़ा बहादुर और लड़ाकू था। उसने पूरे जोश और ताकत से हजरत हमजा पर हमला किया। हजरत हमजा ने निहायत सब्र से उसके हमले को रोका, और जब वह दूसरे हमले की तैयारियां कर रहा था तो इसी बीच हजरत हमजा ने बढ़कर तलवार से हमला कर दिया। उतबा हजरत हमजा के हमले को रोकने के लिए तैयार न था। हजरत हमजा की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और वह वहीं खत्म हो गया। इसी बीच शैबा ने हजरत उबैदा पर हमला किया। उबैदा ने ढाल पर उसका वार रोका। शैबा की तलवार ने ढाल को काट डाला। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटे। शैबा ने बढ़कर एक और हमला किया। हजरत उबैदा उस हमले को ना रोक सके। तलवार बाईं तरफ से कंधे को काटती हुई गर्दन के एक चौथाई हिस्से तक तैरती चली गई। हजरत उबैदा घायल होकर गिरे। शैबा उन्हें कत्ल करने के लिए घोड़े से कूदा। हजरत अली ने देख लिया। उन्होंने उसकी तरफ लपकते हुए डपट कर कहा, खबरदार शैबा, तेरी कजा आ पहुंची है। शैबा फौरन गरज कर हजरत अली की तरफ पलटा और पलटते ही उसने एक जोरदार वार किया। हजरत अली ने उसका हमला रोककर खुद हमला किया। तलवार की बिजली की सी चमक देखकर वह घबरा गया। तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कटकर दूर जा गिरा। कुफ्फार के 3 बहादुर और शेर दिल लड़ाकू मुसलमानों के हाथों मारे गए। उनके मारे जाने से कुफ्फार को बेहद रंज और दुख हुआ। हजरत उबैदा बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। जख्म से बराबर खून बह रहा था। वह इतने निढाल हो गए थे कि उठना और उठकर चलना नामुमकिन हो गया था। हजरत अली ने उन्हें गोद में उठाया और हुजूर के सामने ले जाकर लिटा दिया। हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त आ गया था। तमाम मुसलमानों को बड़ा अफसोस हुआ। हुजूर भी बहुत गमगीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, मुझे और खुदा को मुसलमानों के खून का एक कतरा तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है। काश कुफ्फार हम पर हमला ना करते, लेकिन खुदा को अपने नेक बंदों की आजमाइश है। बहिश्त का रास्ता तलवारों के साए में से है। शहीदों के तमाम गुनाह माफ होते हैं। जन्नत तो शहीदों के लिए है। अभी हुजूर की बातें पूरी भी ना हुई थीं कि कुफ्फार की फौज को हरकत हुई। पैदलों और सवारों के दस्ते बढ़े। हुजूर ने उबैदा की लाश एक ओर रखवा दी और मुसलमानों को भी बढ़ने का इशारा किया। मुसलमान जोश में आगे बढ़े। कुफ्फार भी बड़े जोश व खरोश से बढ़े चले आ रहे थे। दोनों फौजें भिड़ गईं। तलवारें चमकने लगीं और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ के लोग पूरे जोश से लड़ने लगे। जब लड़ाई की आग जोर शोर से भड़की हुई थी, हुजूर एक तरफ खड़े लड़ाई का नजारा कर रहे थे। हुजूर देख रहे थे कि मुसलमान कम हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। दुश्मनों ने मुसलमानों को घेरे में ले लिया है। आप खुदा की मदद का इंतजार कर रहे थे। अभी आप लड़ाई का नजारा करने में लगे हुए थे कि 2 आदमियों ने आकर सलाम किया। आपने उनकी तरफ देखा। एक उनमें हुजैफा और दूसरे अबूजबल रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये दोनों मक्का के रहने वाले थे। हुजूर ने सलाम का जवाब देकर पूछा, तुम दोनों कब और कैसे आए? हुजैफा ने जवाब दिया, हुजूर, हम छिप कर मक्का से निकले और मदीना को तरफ चल दिए। रास्ते में कुफ्फार ने हमें रोका और वापस मक्का जाने पर जोर दिया। हमने जब कहा कि लड़ाई में शिरकत के लिए नहीं जा रहे हैं, तब उन्होंने इजाजत दी, इसलिए अब हाजिर हुए हैं। हमें भी लड़ाई की इजाजत दीजिए। हुजैफा, तुम कुफ्फार से अहद कर चुके हो कि लड़ाई में शरीक ना होंगे। इस अहद को निभाना चाहिए। इस्लाम और मुसलमानों की शान यही है कि अपना अहद पूरा किया जाए। अगरचे इस वक्त मुसलमानों को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता कि तुम बदअहदी करो। तुम दोनों यहां से हटकर दूर खड़े हो जाओ। उस वक्त लड़ाई पूरे जोर से चल रही थी। तलवारों की झंकार, कौमी नारों की आवाज, घायलों की चीख पुकार से तमाम मैदान गूंज रहा था। इस हंगामे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में फरमाया, मुसलमानों, अब तुम्हारी जीत में कोई शक नहीं है, लेकिन देखो आले हाशिम और अबुल बख्तरी को कत्ल ना करना। आले हाशिम अपनी खुशी से नहीं आए हैं, मजबूर करके लाए गए हैं। रहा अबुल बख्तरी तो उसने अहदनामा फाड़ा था। ये उसका मुसलमानों पर बड़ा एहसान है। जो मुसलमान करीब थे उन्होंने आपका यह हुक्म सुना, और जो दूर थे उन तक मुसलमानों ने यह हुक्म पहुंचा दिया। इत्तिफाक से महजर बिन जियाद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में अबुल बख्तरी आ गया। महजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबुल बख्तरी,
मेरे सामने से हट जाओ, तुमसे लड़ने का हुक्म नहीं है। महजर, तुम मुझसे डरते हो, अबुल बख्तरी ने कहा। बहादुर, मुकाबले में आ जाओ। महजर को बड़ा गुस्सा आया, मगर नाफरमानी के ख्याल से उन्होंने जब्त किया और कहा, अबुल बख्तरी, मुसलमान खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। अगर हमें तुमसे लड़ने का हुक्म होता तो मेरी तलवार तुम्हारे सर पर पड़ती। यह कहकर महजर एक और काफिर पर मुतवज्जह हुए। उन्होंने तलवार उठाकर उस पर हमला किया। काफिर ने ढाल सामने कर दी। बिजली की तरह लपकने वाली तलवार ने ढाल को काटकर माथे को काट दिया, जिससे लहू की धार बहने लगी। अबुल बख्तरी ने यह हालत देखकर महजर पर हमला किया। हजरत महजर तलवार ऊपर उठा चुके थे। वह उस काफिर को कत्ल करना चाहते थे जिसकी पेशानी फट गई थी। उन्होंने उस पर हमला कर दिया था। अबुल बख्तरी बीच में आ गया। तलवार उसके सर पर पड़ी। अबुल बख्तरी मुर्दा होकर गिरा। हजरत महजर को उसके कत्ल पर बड़ा अफसोस हुआ। जिस वक्त अबुल बख्तरी कत्ल हुआ, ठीक उसी वक्त उमैया और उसका बेटा अली दोनों लड़ाई से तंग आकर जान बचाने के लिए घबराए घबराए फिर रहे थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों को देख लिया। वह उनकी तरफ लपके। कई और मुसलमान भी उनके साथ लपके। हजरत बिलाल ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ बुतों को पूजने वालों, ठहरो, आज तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकते। अपनी मदद के लिए आज तुम अपने उन माबूदों को पुकारो जिन्हें तुम पूजते रहे हो। उमैया ने हजरत बिलाल को देखा। वह घबराया और मारे खौफ के उसका चेहरा पीला पड़ गया। उमैया वह आदमी था जिसने मुसलमानों पर आम तौर से और हजरत बिलाल पर खास तौर से बड़े जुल्म किए थे। एक जमाने में बिलाल उसके गुलाम थे। उसने उनको रस्सी में बांधकर पिटवाया था। गरम रेत पर लिटाकर भारी पत्थर सीने पर रखकर तरह तरह के जुल्म किए हैं। वह हजरत बिलाल को देखकर समझ गया कि आज वह उससे बदला लेंगे। बदले के डर ने उसे और उसके बेटे को और ज्यादा डरा दिया। हजरत बिलाल तलवार लेकर बढ़े। उनके साथी भी तलवारें सोत सोत कर लपके। उमैया और अली ने भी तलवारें खींच लीं। एक ने दूसरे पर तलवार से हमला किया। हजरत बिलाल जोश में भरे हुए थे। उनकी बेपनाह तलवार उमैया के सर पर पड़ी। उसने चीख मारी और मुर्दा होकर गिरा। उधर एक अंसारी ने उसके बेटे अली को हलाक कर डाला। जिस वक्त इन दोनों की लाशें जमीन पर गिरीं, घोड़ों की टापों के नीचे कुचल कर रह गईं। लड़ाई अब भी बड़े जोर शोर से चल रही थी। अबू जहल भी बड़े जोश से लड़ रहा था। वह खूद ओढ़े था, जिरह पहने था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लिए पूरे जोश और गजब से लड़ रहा था। वह बहादुर था, इसलिए पूरी बहादुरी से लड़ रहा था। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल को देखा। वह बढ़कर उसके मुकाबले में आ गए। अबू जहल ने मुआज पर हमला किया। वह उछलकर अलग जा खड़े हुए। अबू जहल का वार खाली गया। चूंकि अबू जहल जोशीला था, इसलिए वार खाली जाने पर उसे गुस्सा आ गया। उसने कर वार किया। मुआज ने उसका वार ढाल पर रोक लिया और जल्दी से खुद हमला कर दिया। तलवार बिजली की तरह कौंधी और अबू जहल की पिंडुली में जा घुसी। अबू जहल घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही मुआज ने खुश होकर बड़े जोर से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। अभी ये खुशी मना रहे थे कि उनके बाएं कंधे पर तलवार पड़ी। बाजू कटकर अलग हो गया। उन्होंने पलटकर तलवार मारने वाले को देखा। उस तरफ अबू जहल का बेटा इक्रिमा तलवार लिए खड़ा नजर आया। इक्रिमा ने कहा, मुआज, मैंने तुमसे बाप का बदला ले लिया। मुआज ने कहा, बदला इस तरह नहीं लिया जाता। अगर तू बहादुर होता तो सामने से आकर लड़ता। तूने तो बेखबरी में हमला किया है, लेकिन जख्मी होकर भी मुझे तुझसे बदला लेना है। ले, संभल और वार संभाल। ये कहते ही मुआज इक्रिमा पर झपट पड़े। इक्रिमा ने ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल पर पड़ी, ढाल को फाड़ती हुई निकली, गर्दन पर आकर रुकी और गर्दन में गहरा जख्म लगा गई। इक्रिमा बदहवास होकर भागा। मुसलमानों में पूरा जोश मौजूद था। सहाबा किराम जिस पर हमला करते उसे कत्ल किए बिना नहीं रहते। थोड़ी देर बाद मुसलमान अल्लाह की मदद से जंग जीतने लगे। जब कुफ्फार भागने लगे और उनकी एक बड़ी तादाद गिरफ्तार हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर पड़े। आपने कहा, ऐन रब, तेरा शुक्र किस मुंह से अदा किया जाए। आज तूने मुसलमानों की लाज रख ली, इस्लाम का बोलबाला कर दिया। मैं और तमाम मुसलमान तेरा शुक्र अदा करते हैं। हुजूर ने सजदे से सर उठाया। देखा मुसलमान कैदी कुफ्फार को बांधे खींचे चले आ रहे हैं। हुजूर के पास उस वक्त अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे। आपने उनसे कहा, अब्दुल्लाह, लड़ाई के मैदान में घूम फिर कर देखो कि अब्बू जहल की लाश मैदान में मौजूद है या नहीं। हजरत अब्दुल्लाह ने हुक्म के मुताबिक लाशों का मुआयना शुरू किया। बहुत देर तक तलाश करने के बाद
अब्बू झल बेहोश हालत में पड़ा हुआ मिला। उसका पूरा जिस्म खाक व खून में लिथड़ा हुआ था। अब्दुल्लाह ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, ए खुदा के दुश्मन, तूने देखा कि खुदा ने तुझे कितना जलील किया। अब्बू झेल ने आंखें खोल दी। उसके होंठ सूख रहे थे। उसने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मुसलमान हार गए? नहीं, मुसलमानों को उनके खुदा ने जिता दिया, अब्दुल्लाह ने जवाब दिया। अब्बू झेल की आंखें हैरत और ताज्जुब से डूब गईं। उसने जोर देकर कहा, नहीं, कभी नहीं, यह गैर मुमकिन है। हमारी तादाद ज्यादा थी, हमारे सरदार ज्यादा थे, हमारे जिरह पोश ज्यादा थे, इसलिए जीत हमारी हुई होगी। अब्दुल्लाह ने तलवार बुलंद करते हुए कहा, मरदूद, तेरे साथ के लोग हारे हैं, ले संभल, अब मैं तुझे दोजक में भेजता हूं। काफिर, तूने मुसलमानों पर जुल्म किया है, जा अब दोजक में आग का ईंधन बन। अब्बू झल डूब गया। मौत उसकी आंखों के सामने फिर गई। होंठ डर से सिकुड़ गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार का एक हाथ मारा। अब्बू झल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह खबर हुजूर को पहुंचाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस अब्बू झल, तू ना खुद चैन से रहा और ना मुसलमानों को तूने चैन से रहने दिया। काश तू मुसलमान हो जाता या मुसलमानों से ना जलता। इसके बाद हुजूर ने तमाम शहीदों को एक जगह जमा कराया और उन्हें बड़े एजाज के साथ दफन करा दिया। कुफ्फार की लाशों को भी एक बड़े गड्ढे में दफन करा दिया। इन तमाम कामों से फौरिग होकर इस्लामी फौज मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुई। बद्र की लड़ाई में हारने के बाद काफिरों का घमंड टूट गया था। इस लड़ाई में उनके बड़े बड़े सरदार भी मारे गए थे। मुसलमानों ने लड़ाई जीत ली थी और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह कि वे सिर्फ 14 की तादाद में शहीद गए थे, जबकि कुफ्फार 300 से ज्यादा की तादाद में मारे गए। वे गिरफ्तार भी काफी हुए थे और उनका सामान मुजाहिदों के काम आ रहा था।